हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। ये सारे स्टॉक्स हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है आने वाले 1-2 वीक में। ये सारे स्टॉक आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और एनालाइज करके देख सकते हो कि आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है। और कमेंट में अपना व्यू जरूर बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के कंटेंट आपके लिए और भी रेगुलर बनाने के लिए। बात करें सबसे पहले स्टॉक की, तो सबसे पहला स्टॉक जो है हम लोगों के पास वो है डीबी रियल्टी। ये है डीबी रियल्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप देखोगे तो रिसेंट में अपने इस स्विंग हाई का इसने एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद यहां पर हम लोगों को एक पुल बैक भी देखने को मिला था और फिर से ये मोमेंटम अभी हम लोगों को कंटिन्यू दिख रहा है। बात करें इसके रेसिस्टेंस की, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसका समवेयर 370 के आसपास है। और अगर इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो पिछले 4 से 5 वीक से ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको कहीं ना कहीं तो मूव करना है, चाहे तो ये अपसाइड मूव करेगा या फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन देकर ये नीचे साइड आ जाएगा यहाँ एक पुल बैक के लिए। लेकिन अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर इस लेवल का हम लोगों को एक वापस ब्रेकआउट देखने को मिलता है 285 के आसपास, तो हम लोग फर्स्ट टारगेट जो है वो 300 और सेकंड टारगेट जो है 350 का प्लान कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा अभी एक ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है इसमें। बात करें अगर इसकी मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट की, तो आप अगर देखोगे तो ये एक पार्टिकुलर जोन जो है ये एक ऑल टाइम हाई के आसपास इसका रेजिस्टेंस है 370 के आसपास, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसका 480 के आसपास। तो हम लोग यहां तक का कम से कम प्लान कर सकते हैं 370 के आसपास। अगर आने वाले दिनों में हम लोगों को 285 का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि हम लोग आने वाले दिनों में इसमें 10 to 15% के टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए हम लोगों का सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस होना चाहिए 260 के आसपास, और टारगेट जो है वो टारगेट 300 और 350 के आसपास होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास ग्लेनमार्क। ये है ग्लेनमार्क फार्मा का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा। ये लेफ्ट शोल्डर है इस पैटर्न का और ये है राइट शोल्डर, और यहां पर आप लोगों को एक हेड दिख रहा होगा। इसके हिसाब से हम लोगों का टारगेट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, समवेयर यहां ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिसेंट में इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। सबसे पहले इस जोन का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला जो कि बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस जोन था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक लिया और अगेन अभी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल का एक फॉर्मेशन है। और इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको दिखेगा काफी दिनों तक यहां कंसोलिडेट करके प्राइस ने एक अच्छा खासा यहां से एक ब्रेकआउट दिया है और अपने जो मेन रेसिस्टेंस है इसका मेन रेसिस्टेंस के आसपास वेट कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में 985 का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि ये प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है। हम लोग वहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं। बात करें अगर स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आपका 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होना चाहिए कम से कम हम लोग इस हाई तक का जरूर प्लान करेंगे जो कि है 1250 के आसपास। तो आप लोग कमेंट पे अपना व्यू जरूर बताना इस स्टॉक के बारे में। और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक अभी ट्रेड हो रहा है। कुछ लोगों का सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं लेकिन आप मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हो चार्ट को, इससे क्या होगा? मंथली में तो लॉन्ग टर्म स्टॉक की एनालिसिस हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। मंथली में हम लोग सिर्फ एक व्यू बना रहे हैं कि व्यू कोई भी स्टॉक हो वो अपने हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करता है। किसी भी स्क्रिप्ट को अगर आप देखोगे वो मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ही फॉलो करता है। हम लोगों ने मंथली में एक व्यू बना लिया कि मंथली में स्टॉक कैसा दिख रहा है। मंथली में अगर आप देखोगे तो बुलिश दिख रहा है स्टॉक। एक यहां पर पुल बैक मिला था लेकिन उसके बाद फिर अभी इस रेसिस्टेंस के आसपास अभी प्राइस वेट कर रहा है। अगर इस लेवल का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 985 के आसपास तो फिर हम लोग इस हाई तक के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन वीकली में जाकर हम लोग इसमें एंट्री प्लान कर रहे हैं। व्यू हम लोगों ने मंथली में बनाया, वीकली में अभी हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान कर रहे हैं। अगर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा कि इस रेसिस्टेंस जोन का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला और प्राइस जो है अपने नेक्स्ट स्विंग हाई तक को चेस कर सकता है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास जिंदल स्टील। ये है जिंदल स्टील का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप देखोगे तो रिसेंट में इसने अपने ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ के आसपास यहां पर कंसोलिडेट किया है प्राइस ने। अगर आप देखोगे बहुत ही एक मेजर इंपल्स देने के बाद प्राइस ने यहां पर काफी दिनों तक एक रेंज बनाया था, फिर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। प्राइस यहां से काफी अच्छा एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला प्राइस में। अगर आप देखोगे तो रिसेंट में इसने अपने ऑल टाइम हाई का भी एक ब्रेकआउट दिया है जो कि समवेयर हम लोगों का इस जोन के आसपास आता है। ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ के आसपास यहां पर टाइम स्पेंड किया है। अगर आने वाले दिनों में हम लोगों को 860 का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि हम लोग इसमें आने वाले दिनों में 10 to 15% के टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, स्टॉप लॉस हम लोगों का समवेयर 830 के आसपास होना चाहिए और टारगेट जो होना चाहिए वो कम से कम 1:2 का जरूर होना चाहिए। बात करें अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस ने अपने रिसेंट में ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट दिया है, तो चांसेस है कि इस मोमेंटम को ये वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो आप लोग कमेंट में अपना व्यू जरूर बताना कि आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है। और बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास रैलीज इंडिया। ये है रैलीज इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, और अगर आप देखोगे तो ये जोन जो है ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था प्राइस के लिए, बहुत ही लंबे टाइम तक यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज चला है प्राइस के लिए। और इस स्टॉक को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था समवेयर 270 के आसपास ब्रेकआउट होने से पहले, और अगर आप देखोगे तो ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है। ये जोन जो है ये प्राइस के लिए बहुत ही लंबे टाइम तक एक रेजिस्टेंस का काम किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में इस लेवल का हम लोगों को 290 का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, 290 टू 300 के आसपास अगर इस कैंडल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो चांसेस है कि हम लोग नेक्स्ट स्विंग तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। प्राइस जो है अपने नेक्स्ट स्विंग तक को चेज कर सकता है। और इस बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस समवेयर इसका 25 से 30 पॉइंट का होना चाहिए, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में भी बहुत अच्छा एक स्पाइक हम लोगों को देखने को मिला है। ये बेसिकली अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। प्राइस में एक फॉल देखने को मिला, काफी दिनों तक प्राइस ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस किया, जितने बार भी लो लग रहे थे लो अपशिफ्ट होते जा रहे थे। आप अगर देखोगे तो प्रीवियस लो को कभी भी प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, हमेशा एक लो अपशिफ्ट होता चले गया। और अगर आप देखोगे तो रिसेंट में अभी यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिला है, ये पार्टिकुलर जोन जो इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक इस स्विंग को और इसके बाद फिर अगर इस लेवल का भी हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट इस स्विंग तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो कमेंट में आप लोग अपना व्यू जरूर बताना कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा, और वीडियो अगर यहां तक देख रहे हो तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 500 सब्सक्राइबर्स के, तो आप लोग बताना कमेंट में कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा। और ऐसे स्विंग आइडियाज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।